जय श्री कृष्णा। सहृदय आभार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए आज हम आपको मीरा के अद्भुत प्रेम की कथा सुनाते हैं। समझिए प्रेम को। प्रेम तो बस प्रेम है, ना कम ना ज्यादा, ना पूरा ना आधा। वाकई में प्रेम तो एक समर्पण है, जैसे मोहन की मीरा, कान्हा की राधा। प्रेम कोई प्रमेय नहीं जो निश्चित सूत्र में ही सिद्ध होता हो। प्रेम तो अपरिमेय है। मीराबाई के बारे में सोचता हूं तो आश्चर्य होता है। उनका प्रेम अपनी तरह का अद्वितीय था। कृष्ण धराधाम छोड़कर द्वापुर में ही जा चुके थे। हजारों वर्षों बाद मीरा ने अधिकार जताकर कहा, तुम हो, यही हो और मैं तुम्हारी हूं। और सचमुच कृष्ण जितने मीरा के हुए उतने किसी के नहीं हुए। प्रेम में डूबे सामान्य लोग अपने प्रिय पर दावा करते हैं कि तुम मेरे हो। मीरा ने इसके उल्टा जाकर कहा, मैं तुम्हारी हूं। मीरा ने मांगा नहीं, दिया, और फिर बिना मांगे सब कुछ पा लिया। जिस कृष्ण को स्वयं राधा रानी अपना पति नहीं कह सकी, उनको मीरा ने साधिकार अपना पति कहा, माना और सिद्ध किया कि सचमुच वे ही थे। मीरा को पढ़कर लगता है कि सचमुच प्रेम समर्पण की पराकाष्ठा का नाम है। मनुष्य सामान्यतः किसी एक के भरोसे नहीं रह पाता। उसके मन में भरोसे का द्वंद्व चलता ही रहता है, इस पर करूं या उस पर किसी एक के भरोसे रहने का आनंद अद्वितीय होता है। बस कोई कृष्ण सा निभाने वाला मिलना चाहिए। और पत्नियों को छोड़ दें तो कृष्ण के जीवन में दो स्त्रियां आई जिन्होंने अपना सर्वस्व उनके भरोसे छोड़ दिया। पहली द्रौपदी। चीरहरण के समय सबको भूलकर उन्होंने केवल और केवल कृष्ण पर भरोसा किया। फिर कृष्ण ने जो भयबधी निभाई वह इतिहास है। और दूसरी हुई मीरा। कृष्ण के आगे सबको भूल गई। किसी ने कहा घर छोड़ दो तो छोड़ दिया, किसी ने कहा विष पी लो तो पी लिया। न किसी से भय न किसी से मोह, भरोसा केवल और केवल कृष्ण का। तो फिर कृष्ण कैसे न होते मीरा के? सच पूछिए तो स्वयंवर में कृष्ण को मीरा नहीं जीता था। मीरा के विषपान की बड़ी चर्चा हुई। शायद प्रेम करना विष पीने जैसा ही होता है। कृष्ण जैसा कोई मिल गया तो विष को अमृत बना देता है और प्रेम की प्रतिष्ठा रह जाती है। नहीं तो आप आज के समय में ही देख लीजिए, जाने कितनों का सब खेतों में मिलता है। और कुछ मूर्ख कवियों ने यह कह दिया कि प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। इस सृष्टि में यूं ही कुछ नहीं होता। और प्रेम तो सजीवों का सबसे पवित्र भाव है। उसे बिना जांचे बिना परखे किसी को कैसे दे देंगे? प्रेम के लिए तो सुपात्र का ही चयन होना चाहिए। मीरा ने सुपात्र का चयन किया तो अमर हुई। खैर, कृष्ण अकेले थे जिन्होंने सिद्ध किया कि जिसका कोई नहीं उसका मैं। जिसने जिस रूप में चाहा उसे उसी रूप में मिल गए। नंद बाबा यशोदा मैया ने पुत्र रूप में चाहा तो न होते हुए भी उनके पुत्र हो गए। गोपियों ने वात्सल्य भाव से देखा तो उनकी गोद में खेले। और राधा ने प्रेम किया तो उन्हें प्रेमी के रूप में मिले।
और क्या खूब मिले। उद्धव और अर्जुन ने मित्र के रूप में चाहा तो उन्हें उस रूप में मिले। सुदामा ने ईश्वर के रूप में पूजा तो उनका घर भर दिए। जामवंत को लड़ने की चाह थी तो उनकी वह इच्छा भी पूरी किए। रुक्मिणी सत्यभामा को तो छोड़िए, नरकासुर की वदनी 16,000 राजकुमारियों तक ने पति रूप में चाहा तो उन्हें उस रूप में भी मिले। किसी को निराश नहीं किया। फिर मीरा को कैसे निराश कर दे। मीरा ने कृष्ण से मांगा नहीं कि मेरे हो जाओ, बल्कि मान लिया कि कृष्ण ही मेरे हैं। आगे सब कृष्ण के ऊपर था। सो जिस दिन उन्होंने पहली बार कृष्ण का नाम लिया, उस दिन से लेकर उनके अंतिम दिन तक कृष्ण उन्हीं के रहे, उनके साथ रहे। कृष्ण की प्रेमिकाओं ने दिखाया कि प्रेम करते कैसे हैं, तो कृष्ण ने बताया कि निभाते कैसे हैं। संबंधों को निभाने के मामले में कृष्ण अद्भुत हैं। अच्छा सुनिए, कृष्ण इतने आसानी से मिलते भी नहीं। मीरा होना पड़ता है, विष पीना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।